गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और बताइए कैसे हैं। आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे तो मैं सोची चलो आज जरा मिलते हैं, बातचीत करते हैं। कुछ दिन हो जाती है तो लगता है मिला जाए। कल ही सोच रही थी, कल मंडे था, सोची ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन मंडे के थोड़े एक्स्ट्रा में काम वाम रहता है तो फिर नहीं कर पाई। मंदिर वंदिर जाना रहता है तो आज मंगलवार है। बजरंगबली की पूजा होती है। पूजा वूजा करके नहा धो के पूजा पाठ करके सब करके मैं निश्चिंत हो गई। बोले चलो थोड़ी बातचीत की जाए, तो आ गई मैं आप लोगों से मिलने। और सुनाइए अपना हाल चाल, कैसे हैं। मैं तो ठीक ठाक हूँ। ठीक ठाक क्या हूँ, आज पता नहीं क्यों मूड सही नहीं है। किसी किसी दिन ऐसा होता है ना कि सब कुछ अच्छा हो लेकिन फिर भी मूड सही नहीं है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। सुबह तो मुझे लगा मैं कुछ करूँ ही ना, बैठी रहूँ बैठी रहूँ। काफ़ी देर तक बैठी थी, फिर बोली बैठने से तो काम चलेगा नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा। फिर लगी काम में। अभी अभी निश्चिंत हुई हूँ काम धंधा निपटा के। तो बोलिए अब आप लोगों से बातें करती हूँ। और सुनाइए हालचाल, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं आप लोग। मैं भी ठीक हूँ। क्या कहा जाए, किसी किसी दिन ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक है फिर भी मूड अच्छा नहीं लगता। वही हाल आज मेरा है। सब कुछ ठीक है फिर भी लग रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा, कुछ मन नहीं कर रहा कुछ करने का। एकदम मन भारी भारी सा लग रहा, लेकिन करना तो पड़ेगा, जाएगा कहाँ आदमी। और काम है इस वजह से मूड सही हुआ, काम में लग गई। काम ना होता तो और बैठे बैठे बोर होती रहती। और आप लोग बताइए, आप लोग क्या कर रही हैं, खाना नाश्ता वास्ता हो गया। मेरा तो अभी नहीं हुआ है, बच्चे अभी सो ही रहे मेरे। छुट्टी छुट्टी चल रही है, देर रात तक सब एनीमे सनीमे का देखते रहते हैं। दोनों के दोनों सो रहे थे उस कमरे में। फिर उसके बाद जब मैं वहाँ साफ सफाई की, हल्ला मचाई हूँ, फिर यहाँ आके सोए हैं। हम नहा धो चुकी, पूजा वूजा कर चुकी, नाश्ता तो नहीं बनाई हूँ। अब बच्चों को जगाती हूँ, फिर कुछ खाए पियेंगे, फिर नाश्ता बनेगा आराम से। कहाँ जाना है, घरे में तो रहना है। इतना सुबह सुबह कौन खाता। चाय पानी पी लिए तो फिर होता रहता है खाना। इसीलिए मैं बोली अब आप लोगों से बातें करती हूँ थोड़ा, उसके बाद खाना पीना बनेगा आराम से। अब आप लोग सुनाइए हालचाल, घर परिवार बाल बच्चे सब ठीक ठाक। कल संडे था, कल मंडे था सॉरी। कल से आज ट्यूसडे है, इसलिए मैं बोली कल 8 दिन हो गया। होली के दिन मैं ब्लॉग डाली थी, होली के बाद फिर डाली नहीं हूँ, तो बोली अब आज 8 दिन हो गया, अब आज बातचीत करते हैं क्योंकि ज़रूरी है। कुछ दिन हो जाता है तो लगता है अब ज़रूरी है, अब कुछ बातें की जाए, कुछ अपनी सुनाई जाए, कुछ आपकी सुनी जाए। चलिए मैं तो ठीक ठाक हूँ, आप लोग अपना सुनाइए कैसी हैं। आप लोग कैसे हैं भैया लोग, बहन लोग, बाकी सबको कहती हूँ कैसे हैं प्लीज़ बताइए। मेरे घर का काम हो गया। गर्मी इतनी मतलब अजीब तरह की गर्मी आ गई है। इस तरह अभी अप्रैल शुरू हुआ है, आज 2 अप्रैल है, बाप रे। पता नहीं इस साल कितनी गर्मी पड़ेगी। अभी से कूलर वूलर शुरू हो गया। मेरे यहाँ तो आज लग रहा है 4-5 दिन से, होली के बाद से ही बच्चे कूलर वूलर चलाना शुरू कर दिए। इस साल मतलब अथाह गर्मी पड़ने वाली है, पहले से ही लग रहा है इस साल गर्मी बहुत पड़ने वाली है। मैं साहब को कह रही थी इस साल बहुत गर्मी पड़ेगी। और इनको इतनी गर्मी लगती है बाप रे। अगर मतलब पहले जब इन्वर्टर नहीं था, अगर 5 मिनट या 2 मिनट लाइट चली जाए, ये पसीने से नहा लेते थे एकदम। हम काफ़ी दिन लग रहा है 12 साल के लगभग ये कश्मीर में ड्यूटी किए हैं, तो उनको ठंडा ठंडा में रहने की आदत पड़ गई है। गर्मी बिल्कुल इनसे बर्दाश्त नहीं होती एकदम। अभी जहाँ पोस्टिंग है मणिपुर, और पता नहीं कैसे झेलेंगे भगवान जाने, क्योंकि इनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। ठंडी चाहे जितना रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गर्मी ना रहे। वही कह रहे थे कि होली पे तो आए नहीं, थोड़ा उस समय मौसम सही था, आ जाते तो ठीक था। समय तो आए नहीं। अब हो सकता है इस महीने छुट्टी आए, तो कहे अब आइए। अब गर्मी में देखिए क्या हालत होती है। हालत बिगड़ेगी अभी। हमसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होता जरा सा, मतलब
कूलर चलाओ, फैन चलाओ, फर्राटा चलाओ, फिर भी रात भर बौड़ाएँगे। कभी छत पे जाएँगे, कभी नीचे आएँगे, माने कि वो सारा रात परेशान रहेंगे। उनसे 1 मिनट की गर्मी नहीं बर्दाश्त होनी। और इस साल की गर्मी लग रही है, भयंकर गर्मी आने वाली है। अभी से ऐसी तेज़ धूप निकली है कि छत पे चले जाओ तो पैर दे जल रहा है, शरीर जल रहा है। अभी अप्रैल ही है, मई जून की गर्मी बाकी। ठंडी बहुत आ जाए तो इंसान परेशान, गर्मी बहुत आ जाए तो इंसान परेशान। जाए तो कहाँ जाए? देखा जाए कैसे कटता है गर्मी, कटेगा ही। मुझे तो ना ठंडी का मौसम अच्छा लगता है ना गर्मी, मुझे बरसात का मौसम बहुत अच्छा लगता है। बस मतलब कीचड़-विचड़ ना हो, बस पानी-वानी बरसता रहे, थोड़ा मौसम सुहाना सा हो, वो मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है। बारिश होती है तो मेरे लिए बहुत प्यारा मौसम बनता है। बस कीचड़-विचड़ से थोड़ा ये लगता है, प्रॉब्लम होती है, कपड़े-वपड़े सुखाने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे गर्मी, बाप रे! आफत मचा देगी ये गर्मी। देखो मैं सोच रही थी मार्केट जाऊँ, मेरी नाइटी सब फट गई है। ठंडी आ गई तब नाइटी की ज़रूरत ही नहीं थी। इसमें तो माँ जितने कपड़े पहन लो उतना अच्छा है, अब आ गई गर्मी। मेरे पास एक ही नाइटी था, घिस-फिर के चला रही थी। तो सोच रही हूँ मार्केट जाऊँ, ले आऊँ, लेकिन ज़रूरत ही नहीं थी। और अब गर्मी आ गई, अब नाइटी की ज़रूरत है। सोच रही हूँ आज जाऊँ मार्केट जाऊँ, ले आऊँ 1-2 नाइटी, बच्चों के गर्मी के कपड़े, टी-शर्ट वगैरह, हाफ पैंट है तो ऐसे ही, लेकिन सोच रही हूँ कि गर्मी के हर गर्मी में 2 टी-शर्ट, 2 हाफ पैंट बच्चों के लिए 2-2 करके लेती हूँ। सोच रही हूँ देखती हूँ। बाकी तो ले आए, छुटकानों का वाइट वाला ड्रेस भी लेना है, वो बुक कॉपी वगैरह लेना है। अभी बहुत खर्चा है। छुटकानों का रिजल्ट आया, 10th में चला गया मेरा बच्चा। माता रानी भोलेनाथ की कृपा थी, बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ है। तो अब खर्चा बढ़ा है। अब उसकी बुक कॉपी लेनी है, फिर उसके एडमिशन री-एडमिशन होता है हर साल सीबीएसई में, वो करवाना है, फीस जमा करना है, नई कोचिंग लगानी है। फिर उसके पीछे पैसा, आजकल कोचिंग सेंटर का हो गया है कि मतलब पूरे साल का फीस एक बार लेते हैं। ये भी नहीं कि हर महीने देते जाएँ, नहीं पूरे साल का फीस जमा करवाते हैं। पिछले साल भी की थी बच्चों का, इस साल भी करना पड़ेगा, वही सबको कह रही थी। और इस महीने शादी ब्याह भी पड़ी है, कह रही थी इस महीने दवा के खर्चा है। कह रहे खर्चा हर साल होता है, आज नया है। सही बात है, खर्चा तो हर साल होता है, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं सबको पता है कि अप्रैल मई में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। इस समय जैसे निपटेगा ही। कह रही थी छुटकाना को, कल ही कह रही हूँ ले आओ बुक ले आओ, तो कह रहे 4 तारीख से स्कूल खुल रहा है। अब इसके बीच में जाएँ दिवाएँ उसको। साहिल रहता तो मेरे यहाँ तो मुझे इतनी टेंशन नहीं थी, सारा काम कर लेता। अब बेचारा सौरभ घिचा रहा है। हर काम में जाओ करो, बेचारा जा रहा है कर रहा है, करते करते इसको भी काफ़ी बुद्धि हो गई है, संभाल ही लिया है सब कुछ भैया के यहाँ से जाने के बाद। अब उसी को कहूँगी जाएगा, और वैसे भी मैं फ्री छोड़ देती हूँ, मैं बच्चों को मतलब इतना नहीं करती। भैया पैसा लो सामान लाओ, मार्केट जाओ, जो ना समझ में आए फ़ोन करो, और नहीं समझ में आए फिर घूम के आओ, फिर मैं चलती हूँ, लेकिन पहले तुम एक बार जाके देख के आओ, समझ के आओ। क्योंकि ज़रूरी है बच्चों को ये सब, मतलब पढ़ाई लिखाई की चीज़ें, ऐसे नहीं कि और कुछ लेने के लिए भेज दूँ। उनकी ज़रूरत की चीज़ें कहती हूँ जाओ खुद समझो, नहीं समझ में आए फ़ोन करो, वीडियो कॉल करो, मैं बताती हूँ। लेकिन तुम देखो तो सही, दोस्तों के साथ जाओ, अकेले जाओ, भाई को लेके जाओ। ऐसे करते करते बच्चे बहुत सीख गए हैं। पहले मेरा बड़ा वाला एक्सपर्ट था, अब बीच वाला भी हो गया। अब मुझे सिखा देता, मम्मी ऐसे नहीं ऐसे, इतने का नहीं इतने का मिलता है, आपको ठग लिया। मैंने हाँ भैया उल्टा हम ही को ठग लिया। पहले मैं तुझे कहती थी कि ना बेटा ठग लेगा, अब हम ही को ठग लिया। चलिए आप लोगों की दुआ है बच्चे पढ़े लिखें अच्छे से रहें। अभी तक तो बहुत अच्छे हैं, अब आगे भगवान के आशीर्वाद, भोलेनाथ की कृपा। बच्चे अपने तरफ से तो मेहनत करते ही हैं, हम भी अपने तरफ से करते हैं, पापा भी अपने तरफ से करते हैं, जिसका जो ड्यूटी है कर ही रहे। बाकी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, काफ़ी दिन हो गए थे तो मैं सोची आप लोगों से मिलूँ। और हाँ, प्लीज़ जो नए लोग होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, वीडियो वगैरह देखिएगा। और संडे को मैं लाइव आती हूँ, हर संडे 9 से 10 के बीच में लाइव आती हूँ, उसमें भी अगर हो सके समय मिले तो प्लीज़ जुड़िएगा और वीडियोस देखिएगा प्लीज़। जो नए लोग हैं वो लोग चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोगों के भरोसे मैं कुछ करूँ। निकली तो थी बहुत बड़ा मसाल लेके लेकिन लग रहा है यहाँ दिया भी बन दिया बन गया है।
कोई नहीं, समय समय की बात है, फिर समय बदलेगा। आप लोगों का साथ रहा तो सब कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। बाय। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।